It is one of the most densely populated areas in the world. Dharavi, in the heart of Mumbai, is Asia's largest slum. तो धारावी में जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे सटे सटे हुए घर दिखने को मिलेंगे, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे गली देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा पतले होते हैं, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 2 से 2.5 फीट के करीब होती है। यानी इतनी कि अगर कोई पर्सन गली से जा रहा है तो कोई दूसरा पर्सन उसके आगे नहीं जा सकता। और लिटरली कोई कोई गली तो ऐसी होती है जहाँ पर सनलाइट तक नहीं पहुँचता, और यहाँ पर पतरे की पतली सी घरों पर भी 2 से 3 माले की घर बनी होती है, जिसकी सीढ़ियाँ एकदम स्ट्रेट होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम में कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ के 150 से 200 स्क्वायर फीट के घरों में 10 से 15 लोग रहते हैं, और उसी में किचन, बाथरूम और सोने का भी अरेंजमेंट होता है। बट कोई कोई घर तो ऐसा होता है जिसमें ना तो किचन और ना ही बाथरूम होता है, बस एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पर सोना, पकाना और नहाना भी उसी में करना पड़ता है। और टॉयलेट के लिए बीएमसी वाले ने जो पब्लिक टॉयलेट बनाया है उसे ही यूज करना पड़ता है, जिसे डेली के लगभग 800 से 900 लोग लाइन लग के यूज करते हैं। और इस प्रकार के घरों की रेंट अगर देखा जाए तो वो 6000 से 15000 के बीच होती है। धारावी में एक और बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो है पानी की, जो कि दिन में सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही आती है, और कभी कभी तो स्मेल वाली भी पानी आने लगती है। और बहुत सारे जगहों पर आपको पाइप लीकेज की भी समस्या देखने को मिलती है। धारावी में आपको बहुत सारे जगहों पर कूड़े, कचरे और प्लास्टिक वेस्ट देखने को भी मिलता है। और इतना ही नहीं, आज के टाइम पर धारावी के पास से गुजरने वाली मीठी नदी में पानी की जगह पर प्लास्टिक बहता है, और ये पूरा का पूरा नदी एक नाले में बदल चुका है। और इन सब चीजों के कारण धारावी में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की समस्या बनी रहती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। और एक सर्वे के अनुसार ये भी बताया जाता है कि धारावी में बसे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से 60 साल की होती है, जो कि इंडिया के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 7 साल कम होती है। बट इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर फिर भी 10 से 12 लाख लोग रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली समस्या के कारण और अपने परिवार का पेट चलाने के लिए। और धारावी की इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि धारावी एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफी ज्यादा महत्व देते हैं। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि धारावी की जो लिटरेसी रेट है वो 69% है, जो कि एक अच्छा लिटरेसी रेट होता है। धारावी में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा मेहनती और लगनशील होते हैं, और उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, जो कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके अपने और अपने फैमिली की लाइफ को बेहतर बनाते हैं। यहाँ के छोटे से छोटे घरों में भी रहने वाले लोग आसमान में उड़ने का हौसला रखते हैं। और इतना ही नहीं, धारावी की स्लम पर कई सारी मूवीज भी बनी हुई है, जो कि ऑस्कर अवार्ड भी जीती हुई है, जिसका नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर, जो कि 8 ऑस्कर अवार्ड जीती है। और 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली मूवी गली बॉय, जो कि धारावी में ही शूट हुई थी, जिसमें धारावी के एक रैपर की कहानी और स्ट्रगल के बारे में बताई गई है। धारावी के ऊपर और भी कई सारी मूवीज बनाई गई है, जैसे धारावी, धारावी बैंक, भूतनाथ रिटर्न्स एंड और भी कई सारी मूवीज बनी है। धारावी की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हर साल लगभग 15 से 20 हजार फॉरेनर्स धारावी विजिट करते हैं धारावी को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर बात करें यहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड की तो वो है वड़ा पाव, मंचूरियन, चाइनीज भेल, कबाब और शोरमा। और बात करें अगर यहाँ की फेमस प्लेस की तो वो है 90 फीट रोड, 60 फीट रोड, महाराष्ट्र नेचर पार्क, लेदर मार्केट और WIT पार्क। तो ये तो होगी धारावी की कुछ प्रेजेंट की बातें। सवाल ये उठता है कि क्या धारावी फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा या फिर धारावी की तस्वीर बदलेगी भी? तो जवाब है हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन जरूर धारावी की तस्वीर बदलेगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि धारावी को आज से नहीं बल्कि कई सालों से रीडेवलपमेंट करने की बातें चल रही है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। धारावी को रीडेवलपमेंट करने की कमान को कई बार अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को भी मिल गया था, बट ये सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह गया था। बट लास्ट टाइम 2022 में अडानी ग्रुप ने इसे बिडिंग करके इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था, जिसका बिडिंग ऑफर 5069 करोड़ रुपया था, जो कि टॉप सेकंड बाइडर DLF के ऑफर से 2 गुना था। तब से ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के हैंड में है। अडानी ग्रुप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अनुसार धारावी में बसे लोगों को उनके जमीन के बदले फ्लैट्स बनाकर देगी, और फिर धारावी में लोगों की जमीन पर नए नए प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। बट धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। धारावी में रहने वाला लगभग हर एक इंसान इस रीडेवलपमेंट के खिलाफ है। अब ऐसा कई बार हो चुका है। बजट और सोशल इशू के कारण ये कन्वर्सेशन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे वैलिड रीजंस भी है। जैसे अभी तक तो कहने में ये आ रहा है कि जो धारावी में साल 2000 से पहले से रह रहा है सिर्फ उन्हें ही फ्लैट्स मिलेंगे, और जो साल 2000 के बाद यहाँ आया है उन्हें फ्लैट्स नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं
जिनका पेपर वर्क्स भी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में उन्हें फ्लैट्स मिलने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि जब उनकी जमीन को एक्वायर्ड किया जाएगा तो उनका बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा, जिनसे वो लोग इतने टाइम तक बेरोजगार नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ का लगभग हर एक आदमी किसी न किसी बिजनेस और किसी न किसी काम में लगा हुआ है। जिस वजह से उन लोगों का ये मानना है कि इन सब चीजों के कारण उनका रोजी रोटी भी छिन जाएगा, और इसलिए वहाँ का लगभग हर एक पर्सन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। तो ये थी आज तक की धारावी। बाकी आगे जाकर धारावी में क्या होता है वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको धारावी की हिस्ट्री और धारावी इस्लाम होने के बावजूद भी कैसे 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इसके बारे में अगर जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।